अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ आक्सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के थर्ड लेक्चर में आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिटेल में पढ़ा था। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है, जबकि उसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद उसका मास नंबर कहलाती है। किसी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद हमेशा फिक्स होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से एक ही एलिमेंट के एटमों में फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर कार्बन के एलिमेंट के एटम अपने न्यूट्रॉन की वजह से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी एटम में न्यूट्रॉनों की तादाद 12, किसी में 13 और किसी में 14 होने की वजह से ये तमाम एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगरचे ये तीनों एटम कार्बन के ही एटम हैं, लेकिन अपने न्यूट्रॉनों की वजह से, न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जो न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए हैं, वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स किसी एक एलिमेंट के वो एटम हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। किसी भी एक एलिमेंट के वो तमाम एटम जिनके अंदर प्रोटॉनों की तादाद तो एक जैसी है, लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। वो एटम जिनके अंदर प्रोटॉनों की तादाद तो एक जैसी है, लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये तीनों एटम एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस। क्योंकि इन आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क है, इसीलिए इनका मास नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स इन एन एलिमेंट मे वेरी बट देयर एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। इसका मतलब यह है कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मास नंबर तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर हमेशा एक जैसा रहता है। एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यूरेनियम एटसेट्रा हैव डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर शोन इन द फिगर। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यूरेनियम जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स अपने आइसोटोप्स, उनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। ड्यूट्रियम, ट्राइटियम और प्रोटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जबकि कार्बन के आइसोटोप्स को C12, C13 और C14 का नाम दिया जाता है। साइंटिस्ट हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू द आइसोटोप्स। दे साइंसदान आइसोटोप्स को मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं। दे नेम देम बाय पुटिंग द मास नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। आमतौर पर ये किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को उनके सिंबल के साथ मास नंबर लगाकर जाहिर कर देते हैं। C12, C13 एंड C14 आर द नेम फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। मिसाल के तौर पर कार्बन के आइसोटोप्स को C12, C13 और C14 का नाम दिया जाता है। 12 इनका मास नंबर है। जिस आइसोटोप का मास नंबर 12 है उसको C12 कहते हैं, जिसका 13 मास नंबर है उसे C13 और जिसका 14 है उसको C14 का नाम दिया गया है। अ लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज गिवन बिलो। मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स को यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाया गया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, फॉस्फोरस के 2, आयोडीन के 2 और यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर इस सिंबल के साथ दिखाया गया ये नंबर इन आइसोटोप्स का मास नंबर है। जिस तरह फॉस्फोरस का एक आइसोटोप 31 मास नंबर रखता है, जबकि दूसरा 32 रखता है। कुछ एटमों के आइसोटोप्स अपनी फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स यानी तिबाई खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ आइसोटोप्स अपने आप को स्टेबल रखते हैं, यानी वो जिस हालत में होते हैं उसी में ही हमेशा मौजूद रहते हैं। सम आइसोटोप्स आर स्टेबल बट मोस्ट ऑफ देम आर रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डिके आफ्टर सम टाइम्स टू अटेन अ मोर स्टेबल फॉर्म। कुछ आइसोटोप्स हमेशा स्टेबल रहते हैं, यानी जिस हालत में है उसी हालत में ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइसोटोप्स रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियोएक्टिव का मतलब यह है कि इनके अंदर से कुछ शुआएँ और तवानाई खारिज होती है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वो आइसोटोप्स हैं जो कि कुछ वक्त के बाद, ख़ास वक्त के बाद ख़त्म होना शुरू होंगे या इनमें से इनका हुजम कम होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग देयर डिके दे रिलीज डिफरेंट रेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अपने इस ख़त्म होने के अमल में, डिके के प्रोसेस में, ये ख़ास किस्म की शुआएँ और कुछ मिकदार में तवानाई खारिज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड नेचुरली वाइल सम कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। सिर्फ एलिमेंट के कुछ आइसोटोप कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, जबकि कुछ को हमने लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आमतौर पर अद्वियात बनाने के लिए ज़राअत में और दूसरी कई इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन मेडिसिन
आइसोटोप्स आर यूज टू डायग्नोज और ट्रीट डिफरेंट डिजीजेज। तिब की दुनिया में इन आइसोटोप्स को मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए और उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर आल्सो यूज टू क्योर डिजीजेज एंड टू किल कैंसर सेल इन बॉडी। इनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए और किसी भी जिस्म में कैंसर के खुलियों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट यूज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन टू डिटरमिन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग। साइंसदान इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को किसी भी जानदार की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीक़ाकार से ये आइसोटोप इस्तेमाल करके किसी जानदार की उम्र मालूम की जाती है उस तरीक़ाकार को कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन की आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके किसी भी जानदार की ज़िंदगी के बारे में या उसकी उम्र के बारे में मालूम कर लेना। यूज़ डिफरेंट आइसोटोप्स टू स्टडी डिफरेंट प्रोसेस इन प्लांट्स। साइंसदान मुख्तलिफ आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधों के अंदर होने वाले अवामिल के बारे में जान सकें। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स ऑन प्लांट आर आल्सो स्टडीड बाय यूजिंग दिस आइसोटोप। आइसोटोप्स क्योंकि रेज एमिट करते हैं यानी शुआएं खारिज करते हैं, जब किसी भी पौधे के अंदर आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है तो इनसे निकलने वाली शुआओं की ऑब्जर्वेशन से पौधे की ग्रोथ और किसी भी केमिकल या फर्टिलाइज़र के इफेक्ट को आसानी से देखा जा सकता है। यूजेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तिब और ज़राअत में कुछ आइसोटोप्स का इस्तेमाल इस टेबल में दिखाया गया है। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश के बारे में जानने के लिए सोडियम 24 को इस्तेमाल किया जाता है। खून में कैंसर की मौजूदगी और उसके इलाज के लिए फास्फोरस 32 को यूज़ किया जाता है। यानी पित्ते की मालूमात के लिए आयरन 59 का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है, जबकि गिलहड़ की बीमारी के इलाज के लिए आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है। ग्वाइटर गिलहड़ को कहते हैं। किसी भी पौधे की उम्र की कैलकुलेशन के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का किसी पौधे में इफेक्ट देखने के लिए नाइट्रोजन 15 को यूज़ किया जाता है। द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकेम ईजियर आफ्टर अरेंजिंग दैम इन ऑर्डर इन अ टेबुलर फॉर्म। किसी भी एलिमेंट की खसूसियात और उसके आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि एलिमेंट्स को हम किसी टेबल की फॉर्म में लगा लें। अगर एलिमेंट्स हमें टेबल की फॉर्म में मिलें तो इजीली हम उनके आइसोटोप्स को और उनकी खसूसियात को पहचान सकेंगे। In order to study the similarity and differences among elements, scientists arranged elements in ascending order in a table called periodic table. मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में एक टेबल में लगा लिया। यह असेंडिंग ऑर्डर इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर किया गया। एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है वो सबसे पहले लगाया गया और जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है वो पीरियोडिक टेबल यानी इस टेबल के सबसे आखिरी हिस्से में रखा गया है। अर्लियर एलिमेंट्स वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। सबसे पहले जब इस टेबल को अरेंज किया गया था तो इसको मास नंबर के, किसी भी एलिमेंट के मास नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया था। लेकिन बाद में बट डिस्कवरीज ऑफ आइसोटोप्स मेक दिस अरेंजमेंट डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट। लेकिन बाद में क्योंकि आइसोटोप्स दरियाफ्त हो गए थे तो साइंसदानों के लिए इस मास नंबर की बुनियाद पर अरेंजमेंट को समझना और उन आइसोटोप्स के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। दैट्स वाई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसीलिए अब जो जदीद पीरियोडिक टेबल है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है, यानी उनके प्रोटॉनों की तादाद की बुनियाद पर उनको अरेंज किया गया है। द हाइड्रोजन एटम हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 1 इज़ गिवन द फर्स्ट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। अ हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 2 सो इट इज़ गिवन द सेकंड प्लेस एंड सो ऑन। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए इसको इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली जगह दी गई है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर हीलियम का है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विद देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। पहले 18 एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी उनके एटमों की जो साख्त है उसको इन पिक्चर्स में आपको दिखाया गया। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें दरमियान में न्यूक्लियस है और बाहर ये शेल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें किसी भी एलिमेंट के एटम की साख को समझने में मदद देता है। The study of atomic structure behavior became easier after arranging element in the periodic table। एक पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए इन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को, इनकी साख्त को और इनकी खसूसियात को समझना आसान हो जाता है। एटम हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू मेक बॉन्ड्स। एटमों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत होती है कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएं, एक दूसरे के साथ अरेंज हों। हाउ मच बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी। एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है
एक एटम कितने दूसरे एटमों के साथ अपना ताल्लुक कायम करता है, ये डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पर। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।